नहीं, लेकिन फिर भी हमें मालूम है आज ये चीज़ गलत है, ये ठीक है, फिर भी हम गलत से निकल नहीं पाते। ऐसा नहीं करना चाहिए मालूम है, फिर भी कर बैठते हैं, तो क्यों हो जाता है? अंदर बंदर बैठे हैं ना, ये निकलने इसलिए हो जाता है कि हमें मालूम तो है ये गलत है, लेकिन इससे निकलने के लिए शक्ति चाहिए। हमारे पास इतनी सामर्थ्य नहीं है। ये खाना गलत है, पता है, लेकिन फिर भी हम उस वेग को रोक नहीं पाते। तो इसमें क्या कमी है? विरोधी शक्ति की कमी है। समझ में आया कि नहीं आया? लोभ लालच है, उसका एक बल है, लेकिन उससे ज़्यादा दूसरी तरफ का बल हो तो हम उसको हटा पाएंगे। समझ में आया कि नहीं? इसलिए परमात्मा की या भगवान की या जो सब उलझनों से निकला है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, या क्यों उसका सहारा लेना चाहिए? हमारे अंदर जो बैठा शुद्ध आत्मा है वो सब उलझनों से, बंधनों से, विकारों से, दोषों से, बुराइयों से अछूता है, पार है और पार कर सकता है। और यदि हमें उलझन है और पार होना है तो हमें इससे जुड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इससे हमें शक्ति मिलेगी। इसलिए जब हम थक जाते हैं तो गाढ़ नींद में शुद्ध आत्मा से जुड़ जाते हैं और उससे हमें शक्ति मिल जाती है, जिससे हम हल्के हो जाते हैं और फिर इस संसार में कार्य कर पाते हैं। नहीं तो शक्ति नहीं हो तो मालूम तो है कि ये करना वो करना, लेकिन नहीं है तो क्या करें? इसलिए कमाई चाहिए। तो कमाई की जो बात है, अंतर्यामी परमात्मा सबके अंदर है, तुम्हारे अंदर भी है। उसके साथ जुड़ने से पाठ, प्रार्थना, आराधना, उसका गुणगान, ये उससे जुड़ने का रास्ता है। उसके साथ जुड़ने से तुम्हारे को इन सब विकारों से निकलने की शक्ति आ जाएगी। समझ में आया? इसलिए उसको ज़रूरत नहीं है। आपको यदि उलझन है और निकलने का भाव है तो जो निकला हुआ है और निकाल सकता है उससे जुड़ो। उससे जुड़ने से तुम्हारे को शक्ति मिल जाएगी, जिस शक्ति से फिर तुम गलत चीज़ को हटा पाओगे। अंधेरा किससे हटता है? प्रकाश से। और प्रकाश कहाँ से आता है? जहाँ है उससे जोड़ो, चार्जर लगाओ तो पावर आ जाएगी, तो फिर अंधेरा हट जाएगा। इसलिए रात को सवेरे उठ के थोड़ा भगवान के साथ पाठ प्रार्थना से जुड़ो, तो इससे विकारों से उल्टी शक्ति मिल जाएगी, फिर आप इनको हटा पाओगे। नहीं तो मालूम तो सभी को है कि ये गलत है, ये ठीक है, लेकिन फिर भी गलत से निकल नहीं पाते। तो उसके लिए शक्ति की कमी है। वो शक्ति जिसके पास है वो तुम्हारी शुद्ध आत्मा, वही परमात्मा है। उसके साथ जुड़ो। उसके साथ जुड़ने का रास्ता, उसका नाम, गुण, प्रभाव का कीर्तन, गुणगान करना, ये उससे जुड़ने का रास्ता है। इससे तुम्हारे को शक्ति मिल जाएगी। फिर संसार में प्रवेश करो, फिर शक्ति खर्च हो जाएगी, फिर इकट्ठी करो। ऐसे रोज रोज करोगे तो धीरे धीरे विकारों का बल नहीं बढ़ेगा और संसार के सब कार्य करते हुए सब से निकल जाओगे। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए जैसे तैसे भी करके पाठ से, प्रार्थना से, कीर्तन से, गुणगान से, कैसे भी भगवान से जुड़ लेना, तो इससे शक्ति आ जाएगी, जिससे तुम गलत चीज़ को हटा पाओगे। नहीं तो खाली जानने से हटा नहीं पाएंगे। समझ में आई बात? इसलिए ज़रूरत पड़ती है भजन, ध्यान, पाठ, प्रार्थना की। उससे हमारे को विकारों से निकलने की शक्ति मिलती है।
जिससे हम गलत चीज़ को हटा पाएंगे। यही कहानी है नेवले और सांप की। नेवला बीच में एक जड़ी का प्रयोग करता है, शक्ति पाके सांप को मार देता है। और यदि भगवान से जुड़े बगैर, उसकी पाठ प्रार्थना के बगैर तुम सोचो कि संसार की परेशानी उलझनों से निकल जाए तो असंभव है। इसलिए तुम्हारी परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, उनसे पार पाना है तो जो पार पाया हुआ है और पार कर सकता है वो तुम्हारे अंदर बैठा शुद्ध आत्मा भगवान है। उसके साथ जुड़ो, थोड़ा पाठ प्रार्थना करो और फिर संसार के कार्य करो। इससे तुम सब उलझनों से निकल जाओगे। मेरी बात थोड़ी समझ आई कि नहीं आई? इसलिए मैंने आपको थोड़े में कुछ बातें बोली हैं। इसके बावजूद भी आदमी जैसी जैसी संगत करता है